नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको सर्च करके दोबारा से देख सकते हो। नेट प्रॉफिट रेशियो का अगर कुछ क्लियर ना हो आपको तो अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फॉर्मूला था जो हमने याद किया था, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं सबके डिनोमिनेटर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है, ये याद रखना है। चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग रेशियो हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी हमने नेट प्रॉफिट किया तो नेट प्रॉफिट रेशियो में भी नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये याद रखने का तरीका है। नाउ क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है हमें 25%। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है तो ये 25% किसका परसेंटेज होता है, हमेशा सेल्स का या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 25% है। यदि हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा तो उसका 25% निकाल के हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमें क्रेडिट सेल्स दे रखा है 90% ऑफ टोटल सेल्स। 90% ऑफ टोटल सेल्स, अगर किसी तरीके से हमें टोटल सेल्स पता चल जाए तो उसका 90% हम क्रेडिट सेल्स। और एक और ख़ास बात, 100 रुपये का हमने माल बेचा है। माल दो ही तरीक़ों से बिकता है, कैश में और उधार में। अगर पूरी सेल्स में से 90 रुपये हमने उधार में दिए हैं तो कैश में कितना हो गया, 10 रुपये। तो 10% ऑफ टोटल सेल्स हमारा कैश सेल्स है। तो इसकी मदद से हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। टोटल सेल्स का मतलब, टोटल सेल्स या नेट सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा तो हम उसकी हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस करें तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर उसके बाद में नेट प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। अब वी हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। सो सबसे पहले वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला सीखा है हमने नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। नोट डाउन करो, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। एक एक चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे। मैंने कहा 90% ऑफ टोटल सेल्स अगर क्रेडिट है तो 10% ऑफ टोटल सेल्स हो गया हमारा कैश सेल्स। इस तरीके से हम इसका समीकरण बिठाएंगे। हमने कहा सेल्स दो ही तरीकों से हो सकती है, कैश में और उधार में। अगर 90 रुपये उधार पर है तो 10 रुपये कैश में हो गया। सो 10% ऑफ टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स। तो कैश सेल्स कितनी दे रखी है हमारे, 2 लाख। सो टोटल सेल्स इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10। रिवर्स कर देंगे हम इसको। सो द टोटल सेल्स इज 20 लैक्स। कितनी हो गई टोटल सेल्स हमारी, 20 लैक्स। यहाँ पर टोटल सेल्स का मतलब टोटल नेट सेल्स ही है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर रिटर्न के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो हम उसको जीरो मानकर चलते हैं। सो नेट सेल्स है ये हमारा। नेट सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैन वी कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 25%, तो यहाँ पर आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख का 25%, 1/4 कितना हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, 5 लाख। कितना आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को हम माइनस कर सकते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल दी एक्सपेंसेस, जितने भी बच गए हमारे एक्सपेंसेस, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस हो, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से उसको घटा देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, 5 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने घटाया 20,000, तो 5 लाख में से 20,000 गया तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 4,80,000। अब हमारे पास में नेट प्रॉफिट है, हमारे पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। क्या हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है तो अगर हम उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो,
चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, अगर हम सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और सारी इनकम्स को प्लस कर दें तो वो जो रिजल्ट आता है हमारा, वो हमारा बेटा नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है वो हमारा? नेट प्रॉफिट। 3 सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ तक हम पहुँचते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, अभी हम इनकम के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, वो उसका रिवर्स अपने आप कर लोगे आप। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जब हम उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हम तीसरी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं जिसका नाम होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से हमने ये बात सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 5,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं 10,000, सैलरीज एंड वेजेस 45,000, ऑन रेंट से हमें इनकम हो रही है 60,000। एक बात याद रखें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। 11th में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। वो सारे एक्सपेंसेस जिनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। दूसरे शब्दों में वे सभी एक्सपेंसेस जिनका सीधा संबंध उत्पादन से होता है उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जैसे फैक्ट्री वेजेस, कैरेज इन वर्ड, ये सारे वेजेस, कोई कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी नाम हम सुनते हैं, जैसे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए पे कर रहे हैं, जो ऑफिस से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो सारे खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं और कुछ इनकम दे रखी है रेंट। रेंट से इनकम हुई है 60,000। बेटा रेंटल इनकम जो होती है वो किराए से हमें मिल रहा है। किराया लेना या फिर कोई फैक्ट्री को, किसी जगह को किराए पर देना हमारा मुख्य व्यवसाय नहीं है, तो इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कैसी इनकम है ये हमारी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर? नेट प्रॉफिट रेशो। सबसे पहला काम कीजिए, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट प्रॉफिट रेशो? नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो दिखाई दे रहा है, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। क्या चाहिए हमें? नेट प्रॉफिट। कैसे निकालें नेट प्रॉफिट? मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, सारी इनकम्स को प्लस कर दो, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सो हमने लिखा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी अभी हमने डिस्कस करा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, कैसे भी एक्सपेंसेस हो, सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, सारी इनकम्स को प्लस कर दो, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 2 लाख हमने लिख दिया, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से दे रखे हैं? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000, माइनस सैलरीज एंड वेजेस 45,000, माइनस इंटरेस्ट पे किया 5,000, प्लस हमने कोई रेंटल इनकम रिसीव करी है 60,000। इन सबको प्लस माइनस करा, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया हमारा नेट प्रॉफिट? 2 लाख रुपए। जब आप प्लस माइनस करेंगे आपको अपने आप नजर आ जाएगा, यहाँ पर 60 ही माइनस हो रहा है, 60 ही प्लस हो रहा है। सो 2 लाख इज द नेट प्रॉफिट। नाउ वी हैव द नेट प्रॉफिट, वी हैव द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करो, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो। पॉज द वीडियो प्लीज। ओके, निकाला आपने? कितना आ गया हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। 40% इज आवर नेट प्रॉफिट रेशियो। कितनी आ गई हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो? 40%। क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन में से? कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, सारी इनकम्स को प्लस कर दें, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीछे हमने जितना भी सीखा है उस सब का टेस्ट है एक तरीके से ये हमारा। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 8 लाख, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है 44,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वे सभी खर्चे जिनका संबंध हमारी परिचालन क्रियाओं से नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वे सभी इनकम जो कि हमारी परिचालन क्रियाओं की वजह से नहीं हो रही हैं,
जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई फैक्ट्री थी हमारे पास में, हमने उस फैक्ट्री को किराए पर दे दिया, उससे अगर हमें कोई आमदनी हो रही है, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, कुछ नहीं लिखा होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का निकाला जाता है। देन ऑपरेटिंग रेशियो 90%, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आपस में संबंध होता है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 90 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगी हमारी 10। नाउ वी हैव टू कंप्यूट दी नेट प्रॉफिट रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, जैसे मैंने कहा ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को अगर प्लस करते हैं तो टोटल 100 आता है। यदि ऑपरेटिंग रेशियो 90 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारी 10 हो जाएगी। ये कैलकुलेट करके रख लो, हो सकता है हमारे काम आ जाए ये। यहाँ पर कैसे काम आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 10%। किसका परसेंटेज होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सबका संबंध, जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं, इन सबका संबंध रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से होता है। कहने का मतलब 25% मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग रेशियो 90 का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 90% हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 10% होने का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 10% हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर किसी तरीके से हमें मिल जाए, क्या मिलेगा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 10% निकाला, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ये समीकरण समझने के लिए हमें फिर से दोबारा से एक बात समझनी होगी कि जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस करते हैं तो हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है। जब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करते हैं तो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है हमारी परिचालन क्रियाओं से हमें इतना लाभ हुआ है। और जब हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आते हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पर आते हैं। इसलिए मैंने बोला जब ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, सारी इनकम्स को प्लस कर देते हैं तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट मिल जाता है हमें। तो हमें बीच में ब्रेक नहीं करना पड़ता कई बार। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में पता चल चुका है, विच इज़ इक्वल टू 80,000, जो कि हमारा 80,000 है। अगर हम इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? नेट प्रॉफिट। कैलकुलेट करो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। 80,000 में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। कैन वी कैलकुलेट दी नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का? साथ साथ रिपीट करो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेट करो, 15% आ रहा है क्या? अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं? हमारी बुक में से क्वेश्चन नंबर 136, 137, 138 एंड 139। नाउ अगली वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे हम? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? इसके बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और मुझे कमेंट करके बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या, उसमें से क्या माइनस करते हो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। थैंक यू।